राहुल बउआ बोलना का अभी तक दूर नहीं, अभी तक कब सीखेंगे राम जाने। फैक्ट्री को लगा नहीं, बेरोजगारी बहुत है। एक सदस्य को नौकरी देंगे, फिर माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया हर महिला के खाते में दिया जाएगा। भारी से भारी मात्रा शशांक भैया इस पर अच्छा कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। मैं हूँ रोहित गोयल। डायनामाइट न्यूज का कारवा पहुंच चुका है बिहार चुनाव की स्पेशल कवरेज के लिए, और स्पेशल कवरेज के लिए आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं बिहार की सबसे हॉट सीट कहे जाने वाली पटना साहिब सीट पर हम मौजूद हैं। इस सीट की अगर बिहार चुनाव में चर्चा ना हो तो बिहार चुनाव अधूरा सा लगता है। बीजेपी के 7 बार के विधायक नंद किशोर यादव यहाँ से 7 बार चुनाव जीते हैं, जबकि इस बार कांग्रेस और आरजेडी ने महागठबंधन के तहत सुशांत शेखर को इस बार टिकट दिया है, और अपनी उम्र के चलते नंद किशोर यादव जो कि 7 बार के विधायक है, उनका टिकट बीजेपी की तरफ से काटा गया है और उनकी जगह पर रत्नेश कुशवाहा को टिकट दिया गया है। बीजेपी की तरफ से पटना साहिब की सीट पर रत्नेश कुशवाहा बीजेपी की तरफ से मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से सुशांत शेखर मैदान में है, जिन्होंने दिल्ली से IIM की पढ़ाई की है। बिहार का जो खास प्रोग्राम है डायनामाइट न्यूज का कि इस बार बिहार चुनाव में क्या बा, ये आपको हम लोगों से बात करके, कैंडिडेट से बात करके, जमीनी हकीकत जान के पूरा आपको बिहार चुनाव में इस बार क्या कुछ माहौल है, लोगों में किस तरीके की चर्चा है बिहार चुनाव को लेकर। देखिए, हम दिल्ली से आए हैं डायनामाइट न्यूज से, हमारा प्रोग्राम है इस बार बिहार में काबा। तो चाचा, इस बार बिहार चुनाव में क्या लगता है, क्या होगा? बिहार में तो अच्छा ही होगा। पहले जो आपका जो बीजेपी सरकार जो है, एनडीए के सरकार जो है, जैसे में अब देख लीजिए, रोडे का देख लीजिए, लोगों के और बीच में बहुत से ऐसा कार्य है जो बहुत सा कार्य बहुत किया, इसलिए भी और वो पहले का जो है 2005 से पहले का जो है, हम जंगल राज लांगन और जंगल राज में अब देख रहे कांग्रेस में जो वो बउआ है हमारे राहुल बउआ बोलना का अभी तक दूर नहीं, अभी तक सीखेंगे कब सीखेंगे राम जाने। क्या यूनिवर्सिटी सब पढ़ के आए 2005 से पहले क्या सच में यहाँ पे जंगल राज था? क्या कुछ लगता है आपको? हाँ, जंगल राज तो था। हाँ, यहाँ अपहरण वगैरह होता था और सब कुछ होता था, बहुत सा काम नहीं हुआ। और अति शिक्षा स्कूल के लिए चरवाहा विद्यालय खोला जाता था, चरवाहा विद्यालय खोला जाता था, वहाँ पर आदमी नहीं पढ़ के जानवर पढ़ता था। वही हो रहा है। अगर मैं पटना साहिब सीट की बात करूं तो पटना साहिब ये सीट है जो, इसके क्या जमीनी मुद्दे हैं, पटना साहिब सीट में क्या क्या काम हुआ है, क्या लगता है? काम तो बहुत सा हुआ है, काम तो रोड बना, पुल बना, बिजली फ्री कर दी, लेकिन बिहार में फैक्ट्री को लगा नहीं, बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी बहुत है। बिहार का युवा लगातार पलायन कर जी जी, कहीं जाते हैं सूरत कमाए तो लुधियाना कमाए, बिहार में फैक्ट्री एक को नहीं लगाया कि गरीब आदमी को गुजारा हो सके। नीतीश कुमार इतनी लंबी सरकार चला चुके, इतनी बार वो मुख्यमंत्री रह चुके, तो क्या मुद्दा है कि बिहार के युवाओं को पलायन करना पड़ता है? फैक्ट्री नहीं लगाना, युवा ही करना नहीं चाहता है, जाएगा तो हुआ अपना कमाएगा खाएगा, आएगा तो एक पैसा लेके ना आएगा। यहाँ काम नहीं है, बिहार में काम नहीं है, हम से कब लेबर नहीं मिलता काम करने वाला। कहाँ पे बेरोजगार रोजगार खोलने का नहीं है, बेरोजगार है। बेरोजगार कौन बेरोजगार है? यदि आज के डेट में कौन बेरोजगार है? तब लेकिन जो कमाना नहीं चाहता जाएगा सूरत कमाए, दिल्ली कमाए। बिहार के युवा की बात हो रही है। बिहार में अगर हम बात करें युवा क्यों पलायन करता है, क्यों दिल्ली की तरफ, मुंबई की तरफ, बड़े शहरों की तरफ भागता है? क्या यहाँ रोजगार नहीं है? रोजगार है सर, लेकिन उसमें नहीं है, फैक्ट्रियाँ कम है, फैक्ट्रियाँ यहाँ बहुत कम है, इसलिए गरीब आदमी कमाने से थोड़ा सा बेलचाव है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि नीतीश सरकार, अब भी आप कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार है, इतनी बार के वो मुख्यमंत्री रह चुके,
तो क्यों नहीं वो यहाँ पे फैक्ट्रियां लगवाते और युवाओं के पलायन को रोकते? देखिए इन साल तो बोली ना लगवाने के लिए फैक्ट्रियां, आप क्या करते हैं जो तो वही बता सकते क्या विश्वास करेंगे नीतीश बाबू की बात है इस बार? नहीं सर, हम तो इस बार सोच रहे हैं कि पूरा बहुमत के साथ ठीक सरकार बनाना है। क्यों बनवाते हो? क्योंकि उनका ये दावा है कि 3 करोड़ कम से कम परिवार के जितने लोग हैं उनमें से कम परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का काम करेंगे। एक सदस्य को नौकरी देंगे, फिर माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया हर महिला के खाते में दिया जाएगा और वृद्धा पेंशन को 1100 से बढ़ा के 1500 रुपये कर दिया जाएगा। आपका जो रसोई गैस है उसमें भी बचत होने वाला है, 500 रुपये में बोलेंगे रसोई गैस देंगे। इस तरह से अगर तेजस्वी का सरकार बनता है तो हम लोग को रोजगार भी मिलेगा। अभी बीजेपी की और जेडीयू की सरकार चल रही है। अभी कुछ समय पहले नीतीश बाबू ने जब तक पलटी नहीं मारी थी तब तक नीतीश बाबू तेजस्वी के साथ थे। तेजस्वी के साथ थे तो उस कार्यकाल के बारे में आप लोग क्या कहना तो उस कार्यकाल के बारे में यही कहना चाहते हैं सर कि अगर मतलब जो 17 महीने का जो सरकार था जो तेजस्वी के साथ रहे थे तो 17 महीने में 5 लाख नौकरी देने का काम किए थे तेजस्वी यादव। क्या लगता है इस बार बिहार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, बेरोजगारी या विकास? बेरोजगारी में विकास होना चाहिए और यहाँ का गंदगी जो है प्रदूषण वो साफ होना चाहिए। और दूसरा बात है कि जो रात में लफुआ सब घूमता है और प्रशासन तनिक भी मैंने ध्यान नहीं देना, नहीं एक टर्न चलना। देखते हैं हम खड़ा होकर छत पर से दंग हो जाते हैं, कहाँ से कहाँ ये सब लोकल लोग आकर क्रिएट किया है, गाली गलौज कर रहा है। हम खुद जब मेरे घर के सामने ही एकदम। अरे भैया आप तो कह रहे थे कि नीतीश बाबू की सरकार बनेगी, हमें युवा यहाँ पर त्रस्त मिला, कहीं ना कहीं बेरोजगारी से परेशान मिला। उन्होंने कहा जब तक नीतीश बाबू तेजस्वी के साथ सरकार चला रहे थे नौकरियां दी गई, लेकिन जब से पलटी मारी गई है युवा का फिर से वही हाल हो गया। हमारा तो विकास चला रहा है, हमारा तो विकास जब से अलग हो जब विकास चला रहा है उनके रीजन जब नीतीश जी का जब सरकार बना तब तक तेजस्वी जब नौकरी से बोल रहे कि हम दिए हैं तो वही तो मुख्यमंत्री वही थे। इधर आए तो अब कहाँ नहीं दे रहे, अब दे रहे शिक्षा में दे रहे हैं। टीचर की बहाली हुई है बहुत बड़ी, नर्स की बहाली हुई है, सिपाही की बहाली हुई है। क्या चाहता है इस बार बिहार का युवा? शशांक भैया भारी मतों से जीतेंगे इस बार, भारी से भारी मतों। शशांक भैया इस बार अच्छा कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा है। दिल्ली IIM से बढ़ के आए हैं। हाँ पता है, युवाओं के लिए काम करेंगे। हाँ पता है करेंगे, बहुत अच्छा कर रहे हैं और जीतेंगे भी। पहाड़ी को थोड़ी हम लोग लाएंगे। पटना साहिब की जनता चाह रही है इस बार बदलाव होके रहेगा। 7 बार के विधायक की तो रिटायरमेंट करवा दी बीजेपी ने। नंद किशोर यादव की, रत्नेश कुशवाहा पे इस बार दाव लगाया गया है और सामने कांग्रेस के सुशांत शेखर है। मुकाबला अभी तो बात करके ऐसा लग रहा है एक तरफा बीजेपी निकलेगी जी, एक तरफा जी। मैं बाजी लगा लूंगा मकान का। सब कारण क्या है इसका? कारण क्या, विकास चला रहा ना। कारण क्या? कारण छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, लेकिन कारण बताइए हमें। जैसे कहने का मतलब विकास लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, धरातल पर तो विकास नजर आ रहा है। अब जैसा बात अब करे सुशांत जी जैसे पढ़ लिख के आए हैं तो हमारे जो हमारे भी तो पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट है। क्या बिहार की जनता को एक बात का डर है कि कहीं अगर तेजस्वी की सरकार बन गई तो जिस तरह से अभी शराबबंदी हो रखी है वो दोबारा शुरू हो जाएगी? आप लोग कह रहे हैं कि 2005 से पहले जैसे कहने का मतलब है शराब चालू है। क्या शराब चालू है? प्रशासन आँख गिरा के बैठे हुए हैं और क्या, कहाँ नहीं शराब बिकता है, हर गली गली में, मगर प्रशासन पर ध्यान नहीं देता है। हम खुद देखो। बिहार की पटना साहिब हॉट सीट पर बीजेपी ने अपने 7 बार के जीते हुए विधायक नंद किशोर यादव को रिटायरमेंट देके रत्नेश कुशवाहा पर दांव लगाया है। कुशवाहा पर दांव लगाना बीजेपी के लिए काफी रणनीतिक तौर से अहम है, क्योंकि यहाँ पर इस सीट पर 80,000 कुशवाहा वोटर जीत की राह को तय करते हैं। वहीं महागठबंधन और आरजेडी कांग्रेस की तरफ से IIM दिल्ली से पढ़े हुए सुशांत शेखर पर दांव लगाया गया है।
देखना होगा 14 नवंबर को पटना साहिब की जनता इस बार किसके ऊपर मोहर लगाती है। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज, पटना साहिब। बिहार चुनाव की हर सियासी हलचल देखिए डायनामाइट न्यूज पर रोहित गोयल के साथ बिहार में काबा।